आज का सेशन जो हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा प्लान किया है, ये कंप्लीटली यूनिट टेस्ट के लिए बना हुआ है। इंटरनल असेसमेंट या आप लोग पीरियोडिक टेस्ट जो भी नाम लेते होंगे, टॉपिक वाइज है। ये 4 से 5 बजे तक के टाइम में हम लोग पूरा मैट्रिसेस पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 5:30 का जो सेशन है दैट इज डेडिकेटेड फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी स्टार्ट में पार्शियल होगा और एंड हाफ में उसका एंड हाफ और आई कैन से लास्ट हाफ एन आवर इट विल बी ओनली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है। सो आज के सेशन में सिर्फ यूनिट टेस्ट पर्सपेक्टिव चर्चा होने वाली है। सो आप लोग ये बात ध्यान में रखो कि दोज हु हैव एनरोल्ड विद अस, लेक्चर में रेगुलर सेशन में आपका पूरा बैच होने वाला है। ठीक है। सो ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे इन डिटेल विल बी डन इन क्लास। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक दैट आई विल से दैट मैट्रिसेस इज ओवर एंड द सिलेबस इज ओवर। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। दोज हु आर नॉट इन आवर बैचेस and those who are joining from not non-Vidya Lanka students, they will also get benefit from this particular session. If you have matrices in your unit test, आपको जो मैं आज बताऊंगा वो आपको हेल्प करेगा. If you have partial differentiation, then obviously the second session will help you out. Okay? Fine. चलो स्टार्ट करते हैं. मैट्रिसेस टॉपिक क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चीजें मैं आज बोर्ड पे आपको नहीं बताऊंगा जैसे हम लोग रेगुलर सेशंस में करते हैं. आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड थ्रू लाइक माय डिजिटल पेन में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा वहां पे, क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट वहां ऑलरेडी बना के रखा है. और कैसा कि अपने पास टाइम कम है, मैट्रिसेस इन रेगुलर लेक्चर्स जो हमारा सेशन होता है क्लास में वो अप्रोक्सीमेटली 8-10 आवर्स का होता है. अब उसको अगर मुझे 1 घंटे में क्रिस्प समझाना है तो वो यहाँ पे करूंगा तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो आई गेस एवरीबॉडी इज इन. लेट्स स्टार्ट. चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पे हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं. ठीक है. यू विल नॉट बी एबल टू सी मी, बट अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहा है या कुछ मुझे समझाना है, आई विल कम बैक हियर एंड एक्सप्लेन यू हियर. ठीक है. चलो मुझे ज्यादा कुछ लिखना हुआ तो मैं यहाँ आ जाऊंगा. Okay guys, so am I audible? सुबु जी आवाज आ रही है? Yes sir. Okay, perfect, thank you. चलो मैं स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन. देखो यूनिट टेस्ट के लिए पूरा काम करने वाले, तो मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया. somebody joined late. So आज 1 आवर सेशन में हम लोग कवर करेंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है मैट्रिसेस टॉपिक में. ये उसका सिलेबस है. मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे, और रेगुलर लेक्चर्स में ये सारी चीजें और डिटेल में होंगी. ठीक है. चलो सबसे पहले तो मैट्रिसेस टॉपिक में ना देखो, ये सबसे इजी टॉपिक माना जाता है, सबसे इजी टॉपिक. लेकिन इजी भी डिफिकल्ट होता है एग्जाम में. क्यों? लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व. और मैट्रिक्स में आप लोगों ने M1 में ही क्या बोलते हैं 11th-12th में ही नोटिस किया होगा, इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपसे एरर हो ही जाता है. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैट्रिसेस में. सो दिस टॉपिक इज समथिंग इन विच मेरा एफर्ट कम लगेगा लेकिन आपका एफर्ट ज्यादा लगना चाहिए. मतलब एक्सप्लेन करने को तो मैं कर दूंगा, बट स्टिल आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो. ठीक है. सो इसमें टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहले तो बहुत चिंदी टाइप है यार, बहुत इजी है, मैं क्या बोलूं. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद प्रूफ्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब क्या? वो नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो नहीं. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये आपको सीखना है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी. फिर आएगा ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको यूनिट टेस्ट में इससे एक क्वेश्चन आए. ओके. फिर आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप है.
अभी मैंने सुना था लास्ट टाइम बैच में काफी लोगों ने बोला था कि वी डू हैव लाइक एमसीक्यू टाइप पैटर्न, 10 मार्क्स एमसीक्यू और 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। ऐसा जो भी है सिचुएशन, ये वाला सब्जेक्टिव में क्रिएट होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आए, आई टेल यू हाउ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, बट मोस्टली सब्जेक्टिव। एंड यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ दीज थ्री। हाँ, मतलब पीएक्यू फॉर्म को भी इंक्लूड कर रहा हूं। फिर आता है इसका फिफ्थ सेक्शन। ये दो टाइप्स है, इससे भी आपको एक क्वेश्चन आएगा 6 या 8 मार्क्स के लिए। ये फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यूटी में 4 या 5 कितने भी मार्क का हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपके कॉलेज में पेपर कैसे सेट हो रहा है, बट आएगा एक ही क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्टार्ट करता हूं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब अगर मेरे सामने एक मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल लिखता हूं। अगर ये मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज को ऐसे डैश से भी दिखाते हैं। सो ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 2 3 -1। सी फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 4 1 4। ये क्या हो जाएगा, 7 1 2। अगर ये वाला मैट्रिक्स इससे मैच हो गया ना, तो हम लोग बोलेंगे उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ इन दिस सिचुएशन सी, फर्स्ट रो इज 2 3 -1। डू आई हैव फर्स्ट रो इज 2 3 -1? नो, दैट मींस दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो आपको जो भी सिचुएशन दिया उस हिसाब से आप सोच सकते हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, एकदम सिंपल सी चीज है, बट ऑब्जेक्टिव पैटर्न है इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ आई हैव इन अ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देन आई से मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके लिए मैं थोड़ा आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल बनेगा। सी, जस्ट लुक एट दिस मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है आपके सामने। सपोज आपको बोला कि ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है या नहीं चेक करो, तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, सॉरी मैं म्यूट हो गया था। अभी आ रही होगी ना आवाज? प्रतिभा मैम बताते रहिए कि क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो अभी ये 0 3 -1, फर्स्ट रो विल बिकम योर फर्स्ट कॉलम 0 3 -1। देन सेकेंड रो विल बिकम योर सेकेंड कॉलम -3 0 2। देन लास्ट रो 1 -2 0। नाउ जस्ट चेक वेदर दे आर सेम। पहले तो मैं सिमेट्रिक की चर्चा करूंगा, ये चेक करने की कोशिश करूंगा। सो आई कैन सी फर्स्ट एलिमेंट इज मैचिंग बट द सेकेंड एलिमेंट इज नॉट मैचिंग। कैन यू सी? इट इज इनफैक्ट मैचिंग न्यूमेरिकली। सी, अगर ये 3 ये -3 यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है। मतलब क्या हुआ, ये देखो -1 और ये 1, यानी सब कुछ सेम है, खाली साइन का डिफरेंस है। सो अगर मैं अपने मैट्रिक्स में माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट का साइन चेंज। तो 0 -3 1 3 0 -2 -1 2 एंड 0। क्या ये दोनों मैचिंग है? अभी डिट्टो मैचिंग है, एकदम क्लियर कट मैच हो रहा है। दैट मींस हियर आई कैन से A ट्रांसपोज इज -A, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने ये एग्जांपल जरा डिटेल में बताया। क्यों बताया? एग्जाम में तो ये आता नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको बताया डिटेल में, कुछ रीजन है उसके पीछे। आई होप आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। यू कांट अनम्यूट योरसेल्फ, सो प्रोबब्ली आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको बताते जा रहा हूं। ये ध्यान से देखो आप जरा, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, 0 है। मतलब क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। Now, this is something which can be used, basically asked in MCQ type format. Okay, which of the following is true for skew symmetric matrix? So they'll give you 4 options, out of which one option will be all the diagonal elements are 0. So we have to take that. Clear? So छोटा छोटा concept भी अपने को मालूम होना चाहिए, because we don't know paper pattern कैसा होगा even final exam का. ठीक है, चलो हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन। ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन ना इसी टाइप का पैटर्न है बट थोड़ा सा अलग। If A theta is equal to A, then we call a matrix as Hermitian matrix. Now you must be wondering what is A theta. ये A theta को ना कुछ कॉलेज में A स्टार भी लिख के देते होंगे,
सो अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह कोई रिफर करते हो, शायद अगर आपको ये नोटेशन आया तो डर मत जाना, कुछ नया नहीं है, ए थीटा ही है। ये ए थीटा क्या है पता है? ए थीटा इज नथिंग बट conjugate of a matrix and then its transpose. ओके, अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये टाइप के क्वेश्चन, आई मीन इसमें कौन से टाइप का मैट्रिक्स आएगा? अ मैट्रिक्स which will involve a complex number, like for example I'll write one example over here. 2 plus 3i minus 1 2i 3i 2 minus 4i 1 0 minus 1 plus 3i. Suppose they give you this matrix, suppose just assume. So इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट करना पड़ेगा. What do you mean by conjugate? जितना भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ना इधर, सबका कॉन्जुगेट कर डालो. मींस 2 plus 3i का 2 minus 3i, this is real number, it will be as it is. I का minus I, 3i का minus 3i, this is going to be 2 plus 4i and so on. इसका कॉन्जुगेट करने के बाद then you take transpose. Then you take transpose मतलब इसका रो अब कॉलम बन जाएगा. ठीक है, I don't have enough space to write that, but आप समझ रहे होंगे. वो जो मैट्रिक्स आता है ना, ट्रांसपोज करने के बाद कॉन्जुगेट भी करना है, ट्रांसपोज भी करना है, दैट इज कॉल्ड ए थीटा. ओके, नाउ इसका एक और चीज ध्यान में रखो, जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट पहले करना है फिर ट्रांसपोज. आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज कर दो उसके बाद कॉन्जुगेट करो. इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, ये सेम सेम है, ध्यान में रखना. ओकीज, चलो अगर ये सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स है. अब स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा? आई एम वेरी श्योर यू कैन अंडरस्टैंड, ये खुद आप समझ पा रहे होगे, दिमाग चल गया होगा. ए थीटा, इफ ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, देन वी कॉल इट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, अगर ये माइनस ए आ गया मतलब आपको करना क्या है? ए थीटा पूरा निकालना है मेहनत से, फिर ए में माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, और वो अगर इक्वल मैच हो गया देन विल कॉल इट स्क्यू हर्मिशियन. स्क्यू हर्मिशियन में भी एक बात ध्यान में रखना, डायगोनल एलिमेंट्स इसके भी जीरो होते हैं. सो स्क्यू वर्ड आ गया मतलब समझ जाओ डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो. क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अच्छा, डाउट, हाँ डाउट के लिए मैं एक काम करता हूँ. देखो टाइम अपने पास कम है ना, तो डाउट का मैंने क्या सोचा है, मैं पहले एक पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे, मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा, फिर आपका कुछ पहले का डाउट होगा तो वो रह जाएगा. सो मैं सब कुछ यहीं पे लिख रहा हूँ, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग एंड में लेंगे. ठीक है, सो ऐसा कैसा है कि अपना कंटेंट भी कवर हो जाएगा और आपके डाउट्स भी बाद में क्लियर करेंगे, तो सब कुछ यहाँ पे रहेगा. यू कैन टेल मी कि कौन से वाले पार्ट में आपको डाउट है, तो आई टेक यू बैक. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रूफ्स. नो मैटर विच टेक्स्ट बुक यू यूज, जो विद्यालंकार में ऑलरेडी एनरोल्ड है, आप लोगों को नोट्स मिला होगा, नोट्स में ये सारे प्रूफ्स हैं. ये 5 प्रूफ्स है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रूफ एंड सेकंड प्रूफ. ये प्रूफ क्या है मालूम है? जैसे मैं एक बताता हूं आपको. प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. मतलब क्या है इसमें पता है? अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं ए, तो वो मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. क्वाइट एन इजी पार्ट, तो आप लोगों ने शायद कॉलेज में कर ही लिया होगा. ये सी, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये और ये वाला मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली सिमेट्रिक. इसको P से दिखाते हैं, इसको Q से दिखाते हैं. मतलब A कैन बी रिटन एज व्हाट? P प्लस Q, where P is what type of a matrix? It is symmetric matrix. Q is what type of a matrix? It is Q symmetric matrix. अब यही चीज आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि यार प्रूफ करो ऐसा हो सकता है क्या. सो इसका प्रूफ आपको नोट्स में मिल जाएगा, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट. आज का सेशन का टाइम कम है इसलिए हम लोग प्रूफ पे नहीं जा पाएंगे, नहीं तो अपने बहुत सारे कंसेप्ट्स रह जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्या है? प्रूव दैट, सी प्रूव दैट, ये दो में से ही मुझे लगता है अगर आपको यूटी में आएगा तो आएगा. ठीक है, ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है. प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. भाई इसका मतलब क्या है मालूम है? ये जो चीज मैंने लिखा है ना इधर, सेम आप कैसा लिखोगे, यहां लिख के भी दिखा देता हूं. हाफ ए प्लस, इन प्लेस ऑफ ए ट्रांसपोज यू विल राइट ए थीटा. सिमिलरली यहां क्या आएगा? हाफ ए माइनस ए थीटा.
The only difference is transpose is replaced by theta. That's it. Okay. So if you don't have much of resources or time, so I'll advise you do only first and second. ठीक है. अरे हाँ यार मेरा चार्जिंग लो है. एक मिनट. मैं लगा लेता हूँ इसको. 1 second. I'll just put my laptop in charging. थैंक यू विनय. थैंक यू. अपने चैट में बता दिया, नहीं तो यार मैं भूल ही जाता. Okay. All right. So let's go back to the syllabus. So types of matrices with proofs. ये पार्ट हम लोगों ने देखा अभी. Types of matrices में क्या? Symmetric, skew symmetric, Hermitian, skew Hermitian, MCQ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और छोटे छोटे चिंदी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें. प्रूफ्स भी है. अब प्रूफ आपको यूटी में बोला है कि नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया. सब अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से तो पता नहीं, बट अगर आएगा भी तो ये 5 में से ही हो सकता है जिनका सोल्यूशन आपको कहीं भी अवेलेबल होगा. फर्स्ट और सेकंड ये ज्यादा चांसेस है. ठीक है. दोज हु आर इन विद्यालंकर वी बुक में जो जीक्यू है उसके साथ एक नोट्स वाला भी रहेगा सेक्शन. वो नोट्स में आपको इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट चलता हूं मैं. ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही है, बट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा अलग. ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स. ना ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स ये वाला सेक्शन है ना, इससे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है. और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का सिचुएशन होना है तो बहुत अच्छा चांसेस बनेगा इसमें. ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी. तो चलो डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है. स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा भाई. ओके. See, a matrix is said to be orthogonal. मैं कंसेप्ट उसके साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ. कोई भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल तब बोलते हैं जब मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए. समझ आया? If I multiply by my matrix with its transpose itself and I get an identity matrix, we'll call it orthogonal matrix. Okay? But the problem is, जब मैं छोटा था 12th स्टैंडर्ड में जाता था, यानी लास्ट ईयर ही आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, तब हम लोगों ने ये पढ़ा था a into a inverse is I. मतलब कुछ समझ में आ रहा है? If you compare these two, we realize that a inverse is nothing but a transpose only. But not always. This is only for orthogonal matrix. मतलब इट इज अ स्पेशल मैट्रिक्स. ये क्या स्पेशल मैट्रिक्स है? ऐसा मैट्रिक्स है यार जिसमें ना इन्वर्स करने के लिए अपने को टेंशन ही नहीं है. आपको याद है 12th में इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या क्या करते थे? यूज्ड टू फाइंड एडजॉइंट, डिटरमिनेंट, देन 1 by डिटरमिनेंट ऑफ a into adjoint of a. This used to be your inverse and it was quite tedious process. बट ऑर्थोगोनल ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें भाई आप मैट्रिक्स का सिर्फ ट्रांसपोज कर दो, काम खत्म. रो को कॉलम बना दो, हो गया. वही इन्वर्स है. ठीक है. सो अब इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? देखो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है टाइम बचाने के लिए. वेरीफाई दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स. अब ये तो बनता है यार, इनवर्स तो पूछेगा ही क्योंकि क्लियर कट मालूम पड़ रहा है क्या होता है इनवर्स. सो दे विल गिव यू सम लाइक रैंडमली कोई मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेंगे कि यार वेरीफाई करो. तो क्या करोगे? अभी इसका क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो सिंपली आई विल बी वेस्टिंग योर टाइम. ए इज गिवन, यू विल फाइंड ए ट्रांसपोज. क्या होगा? रो को कॉलम बना दो, फिर कंसीडर ए इंटू ए ट्रांसपोज. अगर वो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके चेक करते हो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यस देयरफॉर ए इज ऑर्थोगोनल. अब अगर वो आया तो ठीक, सपोज नहीं आया तो नॉट ऑर्थोगोनल. क्लियर? अगर ऑर्थोगोनल आ गया सो ए इनवर्स विल बी व्हाट? ए ट्रांसपोज, एंड दैट यू हैव टू राइट डायरेक्टली. ओके. So this is first type of a question that you can expect in exam. All right. So even MCQs में इसके ऊपर question बन सकता है. Like see, I'll tell you, मतलब बहुत अच्छा स्कोप आ जाता है जब भी MCQs की बात आती है ना, तो बहुत ज्यादा possibilities बन जाती है question की. So I'll give you a question like this. If A is equal to this, then A inverse is, and I'll give you 4 options. Okay? 4 ऑप्शंस में दूंगा तो अभी यहाँ पे बच्चा क्या सोचेगा? ये तो 12th का क्वेश्चन है यार,
A inverse, what he'll do, he'll start finding adjoint, he'll start finding determinant, and apply the process of 12th standard. But this is a kind of tricky question. You know that in your syllabus you're going to study two type of matrices. One is orthogonal and the other one we are going to see is unitary. ये point मैं वहां पे भी clear करूंगा. अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स है ना, तो ऑलवेज लुक फॉर ऑर्थोगोनल. अगर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन गो फॉर यूनिटरी. अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा, सो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. सो आपको करना क्या है पता है, बस फटाफट चेक कर लेना है, जो कैल्सी में भी आप कर सकते हो. कैल्सी में मैट्रिक्स ऑपरेशन आप सीख सकते हो. अब जो क्लास में थे हमने शायद सिखाया था, बट यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है, सो यू कैन सी. ए मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई करो. अगर वो आइडेंटिटी आ गया, मतलब फटाक से आपको पता चल जाएगा वो ऑर्थोगोनल है, तो इनवर्स क्या होगा, ट्रांसपोज. फटाक से यहाँ पे देखो कौन सा ट्रांसपोज है, वही आंसर. ठीक है. सो एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान में रखना इसमें. ओके. फिर एक और टाइप का सिचुएशन आ सकता है इसमें, ये इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, इफ नॉट कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ यस हाउ. नाउ दिस इज वन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन सब्जेक्टिव सेक्शन. मतलब फाइनल एग्जाम के लिए भी तो फायदा होगा ही, यूनिट टेस्ट में भी आ सकता है. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, लाइक दे विल गिव यू अ क्वेश्चन. एक मिनट, मैंने खोल के रखा है क्वेश्चन शायद. एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं. See, is the following matrix orthogonal? If not, can it be converted into an orthogonal matrix? If yes, how? मतलब यार एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मजाक कर रहा है, बहुत सारी चीजें पूछ लिया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. -814 -814 1 -84. See, this is given. So the question is, क्या ये orthogonal है? So what I'll do? First I'll find A transpose. What will be A transpose? Simply rows को column बना दिया. Now consider A into A transpose. Now you will multiply these two matrices. Now time बचाने के लिए मैं multiplication आपको करके नहीं दिखाऊंगा, पर मैं बता देता हूं इसका multiplication आएगा क्या. इसका multiplication आता है, शायद ये आता है 81 0 0 0 81 0 0 0 81. You will get this answer. Now guys, just look at this. क्या ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है. I mean it is not identity matrix. मतलब क्या, A is not orthogonal. तो मेरा पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया. इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल? नो. इफ नॉट, तो देखो ये रुक नहीं रहा है भाई, पूछे जा रहा है, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्थोगोनल? So a matrix can be converted into an orthogonal only if this condition is satisfied. What is the condition? You get a diagonal matrix. बाकी zeros होना चाहिए. तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? ये देखो, see A into A transpose क्या आ रहा है? डायगोनल में 81 है ना, so I'll take 81 common. So if I take 81 common, what I'll be left with 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मतलब क्या? This can be written as 81 into I. Isn't this an identity matrix? It is, right? Now what I'll do, I'll take 81 in left hand side. So it will become 1 by 81. A into A transpose is equal to I. Now this 81 we can split in two parts. We can write it as 1 by 9A and 1 by 9A transpose. Are you all understanding? 9 9s are 81. So now if I call this matrix as B, this is obviously its transpose, B transpose. Getting it? So B into B transpose is I. Means yes, B is orthogonal. पर यार ये ऑर्थोगोनल तो है, ठीक है, बी नहीं चाहिए ना. मेरे को बोला था कि कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो भाई बात तो वही हुई ना. बी एक्चुअली आप बोल किसको रहे हो? 1 by 9 A को. मतलब क्या हुआ, समझ आया? 1 by 9 into your A मैट्रिक्स विच इज गिवन. अगर मैं मेरे मैट्रिक्स में, जो ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर मैं 1 by 9 मल्टीप्लाई कर दूं, तो यस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोगोनल. क्लियर? कंडीशन सिर्फ ये है, ध्यान रखना, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है. ओके. यहाँ पे अगर 81 की जगह 64 हुआ, तो मैंने 64 यहाँ पे बाहर लेके आऊंगा. 64 कैन बी रिटन एज 6 and 6, sorry 8 and 8. Clear? Now people ask me, what if it is
not a square number. Like for example, it is 777. So I'll take 7 outside. Then I'll write it as root 7, root 7. टेंशन काय को लेने का यार, बी श्योर विद विद्यालंकार, है ना? ठीक है, चलो अब जाता हूं इसमें तीसरा सिचुएशन. सी तीसरा सिचुएशन क्या है? इफ like this type of question, find A, B, C if A is orthogonal matrix. Now they'll give you some matrix in which they'll give you some unknowns. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको. ही कहा गया. हाँ ये देखो, find A, B, C if A is orthogonal matrix where A is equal to this. So let me just copy this over here. 1/3. See, so they are saying find A, B, C if A is orthogonal. अब ये वाला पार्ट छोड़ दो, जो लास्ट में क्या बोला है वो छोड़ दो फिलहाल. ABC निकालना और ऑर्थोगोनल बोला है, चेक नहीं करना, बोला है ऑर्थोगोनल है. इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? अपने को मालूम है ये ऑर्थोगोनल है. जब अपने को मालूम है ये ऑर्थोगोनल है तो मतलब क्या, A into A transpose has to be I. So A transpose आप लिख देना, वो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आपको पता है कैसे लिखना है. Then A into A transpose is I. रीजन दे देने का as A is orthogonal. So A into A transpose. So 1/3 मैट्रिक्स into A, 1/3 into A. तो 1/3 दो बार आएगा मतलब 1/9 हो गया. दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू आइडेंटिटी. आइडेंटिटी बोले तो क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब ये मैट्रिक्स के अंदर वही है, A B C -2 1 2 1 -2 2. A B C -2 1 2 1 -2 2. You can simply multiply these two matrices. Now see, here you can't use calci because unknowns are involved, है ना? A B C involved है भाई. So थोड़ा संभल के ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक गंदा गंदा मैट्रिक्स बनेगा, बड़े बड़े इक्वेशंस आएंगे इधर पे. ठीक है, हमारे पास टाइम कम है तो उसको हम लोग कर नहीं पाएंगे, बट आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी क्लास में तो करेंगे. ये 9 है ना, ये 9 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ. सो ये क्या हो जाएगा, 9 0 0 0 9 0 0 0 9. Guys, just imagine a matrix is equal to a matrix. What does that mean? Corresponding elements are equal. So ये वाला एलिमेंट जो आएगा वो 9 के इक्वल होगा, ये वाला 0 होगा. आप इक्वेट करोगे तो यू विल गेट इक्वेशंस जिससे आप खुद जनरलाइज करके पता कर सकते हो कि एबीसी का वैल्यू क्या है. क्लियर? सो आई होप आपको ऑर्थोगोनल समझ में आया होगा. आगे बढ़ते. ओह फ्रिज, 30 मिनट्स हो गए यार. ओके ठीक है, एक मिनट. ये ओके चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब यूनिटरी देख लेते हैं. यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, a matrix is said to be unitary matrix if A into, or I'll write it here, wait. Why is it not writing? If A into A theta is I. Okay, ऑर्थोगोनल कब होता है? When A into A transpose is I. बस यहाँ पे करना क्या है, ट्रांसपोज के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या है, थीटा है. क्लियर? अब हमने बचपन में क्या पढ़ा है, यानी 12th स्टैंडर्ड में, A into A inverse is I. Now if you compare, what do you realize? A inverse is A theta. Clear? So they'll ask you a question like this. Prove that the following matrix is unitary. Hence find A inverse. So कोई छोटा सा, इसमें हमेशा 2/2 का ही मैट्रिक्स आता है, तो छोटा सा बाबू क्वेश्चन दे देंगे, 1 + I 1 - I -1 + I. जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल है, ऐसे रैंडमली 1 - I. ये तो आपको करना क्या रहेगा, पहले A थीटा निकालना है, उसको A से मल्टीप्लाई करना है. तो A थीटा निकालने के लिए पहले कॉन्जुगेट. सो कॉन्जुगेट क्या, 1 + I का क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, 1 - I, है ना? फिर 1 + I एंड सो ऑन. फिर उसी का ट्रांसपोज कर देने का, वो होगा A थीटा. ट्रांसपोज कर देंगे तो रो विल बिकम कॉलम. देन यू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद A इटसेल्फ. और प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जैसे आप 12th में सीख चुके हो शायद. आप, मैं एक बार याद दिला देता हूं. फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट विल गिव यू योर फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड रो इनटू सेकंड, सॉरी, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम will give you second element, that way.
ठीक है, तो वो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा जाता है इसमें, आई अंडरस्टैंड, बट क्या करें, मार्क्स के लिए तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, सो ए इनवर्स निकालने बोला, ए इनवर्स इज सेम एज ए थीटा जो आप लोग निकालते हो प्रोसेस के दरमियान। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन जो आप लोगों को मैंने सिलेबस में दिखाया, दैट वी आर डन विद। नाउ द बेस्टेस्ट पार्ट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी सेमेस्टर 4 के भी बैचेस चल रहे हैं। सेमेस्टर 4 में भी मैट्रिसेस ही इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं। वहां पे भी मैट्रिसेस में M1 का ज्यादा कंसेप्ट नहीं, बाकी सब कंसेप्ट यूज नहीं होता, ये वाला यूज होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। सो रैंक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका मीनिंग देखो, मैंने सामने लिखा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल फॉर्म और एक्चेलॉन फॉर्म। नाउ अगर आपको ये टॉपिक यूनिट टेस्ट में है, देन प्रोबब्ली यू मस्ट बी अवेयर कि नॉर्मल फॉर्म, एक्चेलॉन फॉर्म क्या होता है। मैं अपनी तरफ से भी उसमें ऐड ऑन करता हूं। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं, मैं एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं। I'll take an example, wait. 2 3 4 1 2 1 5 8 9. Okay. What was it? 5 8 9. See, if you look at this matrix, do you think it is, ये मैट्रिक्स आपको कैसा लग रहा है? I mean, अच्छा मैंने कंसेप्ट अभी बताया नहीं है, वेट में कोई नहीं। रैंक क्या होता है मालूम है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रो मतलब इसको मैं नॉन जीरो रो बोलूंगा, ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। सो अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं ऐसा, हाउ मेनी नॉन जीरो रोज यू हैव? ओनली 2। ठीक है, जीरो रो मतलब होता है सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये जीरो है तो डज दिस क्वालिफाई एज जीरो रो? नो, ये स्टिल नॉन जीरो रो ही है, बिकॉज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज प्रेजेंट ओवर देयर। सो आपके मैट्रिक्स में कितना नॉन जीरो रोज है उसको रैंक बोलते हैं। वो हिसाब से एज ऑफ नाउ आई कैन सी इसका रैंक, ये रैंक का नोटेशन है रो। सो व्हेन यू राइट लाइक दिस, इट मींस रैंक ऑफ ए। कुछ कॉलेज में आर ऑफ ए लिखते हैं, कुछ में इंग्लिश में ही रैंक लिखते हैं, कुछ में आर ही सिर्फ लिखते हैं। सो अलग अलग नोटेशंस है, डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। सो रैंक ऑफ ए, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? एक नॉन जीरो रो, दो नॉन जीरो रो, तीन। सो मुझे दिख रहा है इधर 3। बट वो हिसाब से अगर मैं जाऊं तो हर क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन देख के ही रैंक पता चल जाएगा, तो ये गलत तरीका है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल और एक्चेलॉन फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और एक्चेलॉन फॉर्म क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको ना ये मैट्रिक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? यू विल हैव टू अप्लाई सर्टेन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या? रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस। आप ये वर्ड तो जानते ही हो, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन क्या होता है। जब मैं वो ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा ना तो इसमें जीरोस बनते हैं, और आपको मेहनत करके, शिद्दत करके बहुत सारे जीरोस बनाने, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी ताकत है। वो करने के बाद आप पता कर सकते हो कि इसका रैंक क्या है। नाउ कंडीशन क्या है? नॉर्मल फॉर्म से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है, नॉर्मल फॉर्म, देन रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन आप दोनों जब मन चाहे तब अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ दे से फाइंड रैंक यूजिंग एक्चेलॉन फॉर्म और बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू एक्चेलॉन फॉर्म, देन ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेशन इज अलाउड, प्रेफरेबली रो। ठीक है, एक्चेलॉन में भी दो होता है, एक रो एक्चेलॉन फॉर्म और कॉलम एक्चेलॉन फॉर्म। कॉलम एक्चेलॉन फॉर्म उतना प्रसिद्ध नहीं है, प्रचलित नहीं है, वाह क्या वर्ड बोला यार, पर ये वाला ज्यादा फेमस है, रो एक्चेलॉन फॉर्म। सो अगर कभी आपको बोला एक्चेलॉन फॉर्म, सो अंडरस्टैंड दैट यू आर अलाउड ओनली टू अप्लाई रो ऑपरेशन, यू कांट अप्लाई कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, ज्यादा करके एग्जाम में क्या आता है? नॉर्मल फॉर्म। अब पब्लिक यहाँ पे एक डाउट पूछती है कि अगर एग्जाम में सिर्फ ऐसा बोला है, फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कौन से फॉर्म से वो बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट किससे करने का? ऑब्वियसली नॉर्मल। सो ये डिफॉल्ट भी है और ज्यादा करके एग्जाम में आता भी है। सो अच्छी बात है ना, यार रो कॉलम सब अलाउड है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको सिंपल याद रखना है इसको। कोई भी मैट्रिक्स आए ना तो उसमें मैक्सिमम जीरोस बनाने के लिए ना सबसे पहला एलिमेंट 1 बनाने का, कुछ भी करके।
फिर उसकी मदद से नीचे जितने एलिमेंट दिखते हैं ना, वो कितने भी हो सकते हैं, उनको जीरो बनाओ। ये रो ऑपरेशन से होता है। कैसे, मैं एक करके दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाजू वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं ना, उनको जीरो बनाओ। ये कॉलम ऑपरेशन से होता है। अब ये बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है ना, यही बारिश आपको आगे भी उड़ाना है। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है। उसके नीचे आपको जितना वैल्यू दिखता है सबको जीरो बनाओ। बाजू में जितना दिखता है उसको जीरो बनाओ। फिर डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ एंड कीप फॉलोइंग दिस। आप ये फॉलो करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है। माय टारगेट इज टू मेक दिस 1। व्हाट शुड आई डू? नाउ सी देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज टू डू दिस। एक तो जो आप सब लोग अपने मन में बोल रहे होगे, R1 इंटरचेंज R2, है ना, सीधा 1 ऊपर आ जाएगा। सो A कैन बी रिटन एज, सी इक्वली लिख रहा हूं मैं, ये नोटेशन लिखने का, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो ना। ठीक है, तो A विल बी व्हाट, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग माइंड मत करना, क्योंकि फास्ट फास्ट लिखना पड़ रहा है इस पे। तो ये हो गया 1 2 1 2 3 4 5 8 9। ओके, और भी मैं एक काम कर सकता था, R1 माइनस R2, C2 माइनस 1, अगेन 1 आ जाता, या C2 माइनस C1, 3 माइनस 2 1 हो जाता, और उसको यहाँ पे लिखता। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, चॉइस इज योर्स। आप कभी भी, हाँ एक और चीज बोल देता हूँ, ये कभी कॉपी मत करना आजू बाजू वाले से, क्योंकि वो कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, फिक्स नहीं है ना। हाँ, अल्टीमेटली आंसर दोनों का सेम आएगा, तो कॉपी करना ही है तो आंसर कॉपी करना, स्टेप्स नहीं। अब देखो मेरे स्टेप के हिसाब से, क्या मैंने यहाँ पे क्या बोला, 1 बनाया, उसके नीचे 0 बनाओ। Now I have to make this as 0 and this is 0. How do I make this as 0? R2 minus 2 R1. ठीक है, ये 2 है ना, तो कब 0 बनेगा, -2 करूंगा तो, और विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ ये 5 है, कौन से रो में, थर्ड रो, R3। कब 0 बनेगा, -5 करूंगा तो, किसकी मदद से, फर्स्ट रो की मदद से। ठीक है, सो ये मेरा ऑपरेशन है। ऑपरेशन में ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। सो ए क्या हो गया, 1 2 1। फिर क्या, आपको अगर ये नोट चाहिए रहेगा ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। हाँ ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बार बार मैं पीछे जाके अगर स्क्रीनशॉट के लिए करूंगा तो अपना वापस टाइम वेस्ट होगा। स्क्रीनशॉट्स लेते जाना जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो R2 minus 2 R1, so 2 minus 2 times 1 0, 3 minus 2 times this -1, 4 minus 2 times this 2। ठीक है, अब ये ऑपरेशंस आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट कर दे रहा हूँ। R3 minus 5 R1, 5 minus 5 times 1 0, 8 minus 5 times this -2, then 9 minus 5 times this 4। क्लियर? अब ये 1 बना के मैंने नीचे 0 बना दिया, अब बाजू में 0 बना। Now how will you make this as 0? सिंपल, कैसे, कॉलम ऑपरेशन। So column operation क्या होगा, C2, see this is second column, right? C2 minus 2C1 and C3 minus C1, because 1 minus 1 directly will be 0। ठीक है, ये मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिया, 4x4 भी आता है, 4x5 भी आता है, कैसा भी आ सकता है। So 1 0 0, now I'm applying column operation, so the first column will be as it is, second column पे फर्क पड़ रहा है। So 2 minus 2 times 1 0, this minus 2 times this, ये तो 0 के साथ ऑपरेट हो रहा है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। C3 minus C1, 1 minus 1 0, 2 and 4। So according to this structure, I can see I'm done with this part. See 1 बन गया, उसके नीचे zeros बन गए, बाजू में zeros बन गए। ठीक है, यहाँ पे भी वही था। क्लियर? अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट आई हैव टू मेक इज 1, मतलब इसको 1 टारगेट करना है अभी। सो कैसे बनाऊं मैं ये रो को -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं, या ये कॉलम को, चॉइस आपकी है। मुझे लग रहा है कॉलम को करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि लगे हाथ मौका है, ये भी प्लस हो जाएगा। सो C2 अपॉन -1 कर देता हूं, या इनटू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 0 0 0 1 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये हो गया 0 2 4। चाहिए तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो तो छोटा हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ सी दिस एलिमेंट इज 1। अब ये स्ट्रक्चर के हिसाब से 1 बनने के बाद वापस से यहाँ 0 बनाना है, तो इसके नीचे वाला 0 कैसे बनेगा, ये थर्ड रो में, R3 minus 2 R2 with the help of R2, because your number 1 is here in R2. Okay, so first row will be copied down as it is, second as well, then R3 minus 2 R2, so 0 minus 2 times 0 0, 2 minus 2 times 1 0, 4 minus 2 times this 0 हो गया। अब ये 1 बनाने के बाद इसके, ये 0 बनाने के बाद इसको 0 बनाओ, ये कैसे बनेगा, थर्ड कॉलम में C3 minus
2C2. So what will be your matrix A? 1 0 0 0 1 0 0 0 0. आप करके देख लेना, यही आएगा. क्लियर है? अब ना इसमें आप कुछ भी अप्लाई करो और जीरोस नहीं बनेगा. अब पब्लिक बोलेगी आपको कैसा पता चला? तो देखो ऐसे पता चला. देखो डायगोनल में ध्यान देने का. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको जीरो दिख गए ना, ये देखो ये डायगोनल में हाईलाइट करता हूं, ये डायगोनल बना, ठीक है. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो बन गए ना तो समझ जाओ आपका काम लगभग हो चुका है. डायगोनल में दोनों चलेगा, 1 भी चलेगा 0 भी चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अब अगर थोड़ा और ध्यान से देखो तो यू विल ऑब्जर्व समथिंग. अरे व्हाट डू वी ऑब्जर्व, ध्यान से देखना. अगर मैं यहां पे एक पार्टीशन करूं तो देखो ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना. देख रहे हो? मतलब इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं. I can write this matrix as identity matrix of order 2 partitioned with zeros. कुछ समझ आ रहा है? ये स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म. ओके, ये नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म में जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है ना, ये आइडेंटिटी, उसका ऑर्डर क्या है देखने का. तो 2 ऑर्डर है, वही उसका रैंक होगा. क्लियर? सो आई विल से रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. और अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन मैंने क्या स्टेटमेंट यूज किया था? इट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो. सो दिस इज नॉन जीरो रो, दिस इज नॉन जीरो रो, दिस इज जीरो रो. सो हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर? 2. क्लियर है? सो इसके लिए रैंक 2 हो गया. क्लियर? ये कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. अब लोग बोलेंगे सर इकेलॉन फॉर्म का एक एग्जांपल. नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? ये जो मैंने आपके सामने काम किया ना, ये किस इसमें क्या क्या ऑपरेशंस किए, रो भी किया, देखो बीच बीच में मैंने कॉलम भी कर दिया. आप कॉलम वाले सारे डिलीट कर दो, सिर्फ रो वाले ऑपरेशंस ध्यान में रखो, वो हो गया एकेलॉन फॉर्म. खत्म. मतलब एकेलॉन फॉर्म में क्या होता है पता है? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं. इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. फिर मैं आगे बढ़, क्योंकि अच्छा पेज में जगह है आगे, यहां पे लिखता हूं मैं. एकेलॉन फॉर्म क्या होता है मालूम है? आप सिर्फ रो ऑपरेशन अलाउड है ना अभी. तो जब आप राइट एकेलॉन हियर सो दैट यू कैन रियलाइज. एकेलॉन में क्या होगा? आप जब ये रो ऑपरेशन करोगे ना तो पहला एलिमेंट 1, फिर उसकी मदद से नीचे नीचे जीरोस बनाओगे. फिर बाजू में जीरो नहीं बना सकते बिकॉज वो कॉलम ऑपरेशन से होता है. फिर 1 बनाना पड़ेगा, नीचे नीचे जीरोस बनाने पड़ेंगे. फिर 1 बनाना पड़ेगा, नीचे नीचे जीरोस. मतलब क्या आप ऊपर वाले एलिमेंट्स को टच ही नहीं कर रहे हो. मतलब समझ आया कुछ? ये तब होता है एकेलॉन फॉर्म, रियलाइज तब होता है जब आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए. एंड आई एम होपिंग दैट यू आर अवेयर व्हाट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज. 11 12 में था. नीचे के अगर वैल्यू जीरो बन रहे, सारे के सारे वैल्यू डायगोनल के नीचे, सो वो कैसा होगा फॉर्म? एकेलॉन फॉर्म. एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय डूइंग रो ऑपरेशन. ओके. नाउ एक और चीज ध्यान में रखना, एग्जाम में जरूरी नहीं है 3x3 का ही मैट्रिक्स है. दे कैन गिव यू अ मैट्रिक्स लाइक दिस. मैं लिख के भी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको. अब देखो ये मैट्रिक्स कैसा है. दिस इज 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. 4 रोज है इसके, यानी इसका मैक्सिमम रैंक 4 हो सकता है. क्यों? 4 के चारों में आपको ये वैल्यू आ जाए ऑपरेशंस करने के बाद, है ना? भरोसा नहीं है. 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, भरोसा नहीं है. बट मैक्सिमम 4 रोज है तो मैक्सिमम रैंक 4 ही होगा. अब जब आप इसमें ऑपरेशन करोगे, सपोज यू आर सॉल्विंग इट दिस बाय एकेलॉन फॉर्म, हाउ विल यू रियलाइज दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैज बीन ऑब्टेन्ड? तो उसके लिए सिंपल ध्यान में रखो, मैं हाईलाइट करके बताता हूं. ये पहला एलिमेंट है ना, पहले एलिमेंट से एक डायगोनल खींच दो. ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसमें डायगोनल का कंसेप्ट नहीं है. फिर भी आप एक डायगोनल खींच दो. तो ये नीचे के एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, उसको मैं अलग हाईलाइट करता हूं जरा. ये जो नीचे के एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जीरोस हो जाने चाहिए. अगर ये जीरो हो गए, काम खत्म. एकेलॉन फॉर्म हैज बीन अचीव्ड, ऐसा माना जाता है. ठीक है. सो आई होप सबको रैंक समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में. सेव दिस पेज. पहला वाला भी मैंने सेव नहीं किया शायद.
पहला वाला भी अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्यादा ही छोटा हो गया, बट स्क्रीनशॉट पे तो आ ही जाएगा ना। ओके चलो अब इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई। ये जगह मैंने उसके लिए छोड़ा था रैंक के लिए, बट वी आर डन विद दैट। हाँ, रैंक में एक छोटी सी बात और बतानी है तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। रैंक में ना कुछ क्वेश्चंस आपको अननोन्स वाले आएंगे, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रैंक इज समथिंग, मतलब रैंक विल बी गिवन। तो ऐसे में ना एक नोट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लेना। This concept which I'm telling you right now is only valid for square matrix। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वही 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5 ऐसा। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स rank of matrix A will be equal to n। n मतलब फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n by n। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हो ना, 3 by 3, तो 3 by 3 में मतलब n क्या है 3। 4 by 4 बोला तो n इज 4। ओके, so rank will be equal to the number of rows। I can say this is number of rows if determinant of A is 0, and rank of A will be less than n if determinant of A is not 0। मतलब समझ आया। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाला, जैसे इसके पहले ही जो एग्जांपल था उसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला, सॉरी उसमें हम लोगों ने रो ऑपरेशन से किया, बट अब एक मिनट, एक डाउट है यार, इस नो echelon form only the elements below the diagonal should be 0 or the elements above, only the elements below the diagonal element should be 0, मतलब अपर ट्रायंगुलर बनाना है। यस, रैंक सेम आता है दोनों में, यस यस सेम आता है। ओके ठीक है चलो। हाँ, तो अगर मैं उस मैट्रिक्स को उसमें रो ऑपरेशंस कर रहा था, कितने सारे स्टेप्स लगे ना। अगर मुझे फास्ट करना है, यानी एमसीक्यू के लिए बन रहा है, फास्ट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स का ना डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। और अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब उसका, अरे एक मिनट, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, वेट 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 वेट, ये उल्टा लिख दिया मैंने। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है। सो ध्यान रखना, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसका मतलब रैंक विल रिड्यूस। लेस लेस मतलब समझ रहे हो क्या है, रैंक रिड्यूस होगा। मैंने जो इसके पहले वाले पेज पे एग्जांपल लिया है उसमें रैंक आपको क्या आया, 2 आया ना, बट मैट्रिक्स 3 by 3 का है, मतलब रैंक रिड्यूस हुआ। रिड्यूस हुआ मतलब ये सिचुएशन की बात कर रहा हूं, मतलब उसमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 रहा होगा। क्लियर। तो आपको फास्ट अगर कोई बोलता है यार बता यार इसके 3 by 3 का मैट्रिक्स, इसका रैंक 3 ही रहेगा या उससे कम होएगा, तो वो करने के लिए फटाफट डिटर्मिनेंट निकाल लो। ओके, सो ये स्टेप याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कॉलेज में अगर आपने आपको कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह दिया होगा, सो यू कैन रिलेट फ्यू क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दैट्स ओनली। ओके चलिए, अब ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहिए तो, ये वाला पार्ट मैं अब आगे लेके चलता हूँ। कहाँ गया है? अभी पीएक्यू फॉर्म है एक, वो बहुत चिंदी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीएक्यू फॉर्म, इससे फाइनल एग्जाम में तो क्वेश्चन पक्का समझो। अब यूनिट टेस्ट में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। पीएक्यू फॉर्म का ना फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 6 या 8 मार्क्स के लिए, ज्यादा चांसेस होता है। और इसमें ना कैसा है कि ज्यादा चांसेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेंस फाइंड रैंक भी आता है, रैंक भी इंक्लूडेड है। सो पीएक्यू फॉर्म क्या होता है, अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स देता है, ध्यान से सुनना, और बोलता है उसको पीएक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पहले देखने का कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इफ A has m rows and n columns, then I'll write it like this: I m A I n।
मतलब क्या, ये वो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m है, इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, और ये वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा करने के बाद आप इधर लेफ्ट साइड में ना, यू विल अप्लाई ऑपरेशंस, you will apply operations, matlab you will apply both row operations as well as column operations. Okay, row operations as well as column operations if you apply, so obviously that effect is going to transfer to the right hand side as well, isn't it? और अगर मैं ये रो एंड कॉलम ऑपरेशंस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू व्हाट, नॉर्मल फॉर्म। अब सवाल उठता है कि जब भी मैंने यहाँ पे रो ऑपरेशन किया तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, राइट साइड में कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, फर्स्ट वाले पे। रो ऑपरेशन इधर होगा, कॉलम ऑपरेशन करोगे तो उसका इफेक्ट इस पे होगा, कॉलम ऑपरेशन। ओके, ए मैट्रिक्स विल बी एज इट इज, उसको आपको वैल्यू भी नहीं डालना है, वैसे छोड़ना है। ऐसा जब करके हो जाएगा ना, तो ये मैट्रिक्स बनेगा पी, और ये मैट्रिक्स कुछ अलग दिखेगा, उसको बोलेंगे क्यू। ओके, ये पी ए क्यू फॉर्म है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो रैंक वाला पार्टी है, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। मैं एक रैंडमली एक एग्जांपल लेता हूं। Suppose I have a matrix like this, I mean question like this, 2 3 minus 1 4 1 5 2 minus 3 minus 2 3 4 minus minus 4 और minus 6। चलो अब ये मैट्रिक्स देखो, इसको बोला है पीएक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। क्लास में मैं बहुत डिटेल में, हम लोग इसमें और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बट अभी टाइम कम है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। रोज कितने इसमें टोटल देखो, 3 rows are there. How many columns do you see? 4 columns. So this is the order. So solution will start like this. Let जाने का अपने को, a 3/4 will be written as I. देखो I. अब यहाँ पे पहला वाला ऑर्डर क्या होगा, 3/4 है ना, तो this identity is going to be of order 3. This identity matrix will be of order 4. ओके, अब मैं लेफ्ट साइड में मेरा प्यारा प्यारा मैट्रिक्स लिखूंगा, 2 3 minus 1 4 और 1 5 2 minus 3 minus 2 3 minus 4 minus 6 is equal to I3 बोले तो क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एज इट इज रहने दो। अब I4 बोले तो क्या, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, वो कैसा होएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर है? अब आपको करना क्या है मालूम है, ये सब बहुत सारा देख के आप डर रहे होगे, डरना नहीं है भाई विद्यालंकार। यहाँ पे ना आप चुपचाप वही ट्रिक अप्लाई करो जो मैंने आपको बताया था। क्या, पहला एलिमेंट 1 बनाओ, उसके नीचे 0, बाजू में 0, नेक्स्ट एलिमेंट 1, फिर क्या 0, फिर क्या 0, यही करते जाओ। सो कीप ऑन अप्लाइंग रो ऑपरेशन एज वेल एज कॉलम। यहाँ पे दोनों करना है, यहाँ दोनों अलाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, करना ही है पक्का। बट जब भी मैं रो ऑपरेशन करूंगा ना, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, रो रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे कॉलम रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं एक स्टेप करके बताता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। पहला एलिमेंट 1 बनाना है यहाँ पे, ये तो जानते हो। सो आई कैन सी दैट ये वाला एलिमेंट है 1 है, रिप्लेस कर देता हूं मैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरचेंज। सो R1 इंटरचेंज R2, 1 5 2 minus 3 2 3 minus 1 4 minus 2 3 minus 4 minus 6। अब ये जो ऑपरेशन किया वो रो है ना, तो यहाँ पे भी वही होएगा, यहाँ पे भी R1 R2 इंटरचेंज 0 1 0 1 0 0। समझ आया? क्या मैं इसको टचूंगा, टच करूंगा नहीं, इसको वैसे ही रखना है, छूना ना छूना ना। ओके, ऐसे ही रख दिया। अब मैं फिर वापस रो ऑपरेशन करूंगा अपने ट्रिक के हिसाब से, इस पे जो भी ऑपरेशन करूंगा, जैसे मैं लिख देता हूं R2 minus 2 R1 करूंगा, और R3 ये माइनस था ना, प्लस 2 R1 करूंगा, तो वो इधर भी चेंज होएगा और इधर भी चेंज होएगा। इसको छूना ना छूना ना, समझ गए? इसको नहीं छूना है, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट होएगा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा, देन आई एम गोइंग टू मेक दिस इज 0, राइट? ये नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ नंबर लिखा नहीं इसलिए हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ,
ठीक है, जब मैं इसको 0 करूंगा तो ये करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन, एंड देन दिस विल बी कॉपीड एज इट इज एंड कॉलम ऑपरेशन विल हैपन ओवर हियर। ओके, ध्यान में रखना भाई, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, काम खत्म हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है। जब ये लेफ्ट साइड ना, ये लेफ्ट साइड पूरा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप रुक जाओगे और बोलोगे यस आई हैव गॉट दिस मैट्रिक्स इज P एंड दिस मैट्रिक्स इज Q। इसके लिए इसको बोलते हैं PAQ, पकाओ फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि ऑल्सो फाइंड रैंक, तो पब्लिक बोलती है रैंक कैसे निकालेंगे, सब तो आ गया, रैंक कैसे आएगा। अरे मेरे भाई, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया ना, काम खत्म, लाड़ू संपले। आपका रैंक तो यहीं से देख के ही आ जाएगा कि यार यहाँ कैसा बन रहा है, तो डायगोनल खींच देने का। अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल में ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ डायगोनल कैसे खींचेगा, ऐसे। ये नीचे के खाली 3 वैल्यूज अगर 0 हो गए, मतलब 3 वैल्यू 0 है तो अपना टेंशन है ही नहीं, है ना। सो आपको वहां से रैंक मिल जाएगा। कोई डाउट, समझ आ गया ना। ठीक है, डाउट्स बाद में लेते हैं। चलो इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये मेन पूरा मैट्रिसेस हो गया। अब मैं आपको इसमें मैंने की दिखाना है अब। हाँ, अभी मुझे ये दिखाना है ना आपको, काय म्हणतात त्याला, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलो वो फटाफट देख लेते हैं। ओ फ्रिज, इट इज ऑलमोस्ट 5 o'clock। चलो पार्शियल का भी सेशन है यार। चलो ये देख लेते हेलो हैं सर, फास्ट। हाँ जी, हाँ जी। डाउट पूछ सकता हूँ सर? नहीं नहीं, डाउट के लिए मैं अभी टाइम देता हूँ ना। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक दो है, ठीक मिनट 5 मिनट रुक जाओ, ये फटाफट एक्सप्लेन कर दो फिर। ओके, सी गाइस, डाउट्स लेते हैं अभी। यहाँ एंड का 5-10 मिनट अपन डाउट्स ही लेंगे। अच्छा, अभी देखो काफी अटेंडीज हैं, हो सकता है आपके बहुत सारे लोगों के डाउट्स मैं कवर ना कर पाऊँ, तो टेंशन ना लेना। विद्यालंकार व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगे, आई मीन जो भी आपको डाउट्स रहेगा आप उस पर भेजिए। वैसे भी टाइम है यूनिट टेस्ट आने को, तो एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स विल आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, तो एक बार व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस पे है ना सुबोध जी? सर इट इज 70450, आप लिख लीजिए। हाँ, एक मिनट, ये प्रोस्पेक्टस में भी होएगा ही ना, ये नए बैचेस वाले प्रोस्पेक्टस शायद। तो मैं बोलूँ, आप लिख लीजिए वो नोट पे। अच्छा, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, बोल दीजिए ना मैम। 70450 मुझे इतना याद है, 18539 1839। 539। या मुझे कल इतना याद रहता है स्टार्ट का। So this is your this is not your, this is our WhatsApp number, so you can send your queries over here। अगर आपके डाउट्स आज क्लियर नहीं हो पाए तो, जो इसका चांसेस वैसे ज्यादा है क्योंकि 5:30 पे भी दूसरा सेशन है और 15 मिनट्स का कूलिंग पीरियड भी लेना पड़ेगा। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। भाई इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप है, कोई टेंशन नहीं है, टाइप ए, टाइप बी। पहला है होमोजीनियस इक्वेशंस और दूसरा आएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। पहले मैं आपको फटाफट आपको दिखा देता हूं कि ये दिखता कैसा है। ये देखो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है एक, आप देख सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो भी इक्वेशन है वो छोड़ दो, आरएचएस में क्या दिख रहा है, 0, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन एक इसका रखा था, चलो वो आगे दिखाता हूं मैं। नॉन होमोजीनियस दिखा देता हूं अभी। सी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, कैन यू सी योर आरएचएस इज नॉन जीरो, इट इज समथिंग एल्स, -3 -2 7, ये देखो इट इज सम नंबर। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, मुझे नाम लिखने का यहाँ पे टाइम मिला नहीं। अब होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, यानी ऐसा इक्वेशन जिसका आरएचएस 0 हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए, इसके लिए मैंने ये पैटर्न लिखा है, ax = 0, आरएचएस इज ऑलवेज 0। सो राइट इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। व्हाट्सएप नंबर सब लोग नोट कर लेना भाई, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन, x के कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 4 3 1, फिर -2 -1 -2 -3, फिर -5 1 3 and 7। ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या है, x y z। आरएचएस क्या है,
0 0 0 0। अब देखो मैंने रैंक के ऊपर फोकस क्यों किया ज्यादा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आपने सीख लिया ना तो भाई टेंशन ही खत्म है। क्यों? ये देखो अगला स्टेप क्या है आपका, फाइंड रैंक ऑफ ए। बंटा इसका रैंक निकालना है। अब इसका रैंक ना अलग से नहीं निकालना है, यहीं पे ऑपरेशंस करनी है, यानी ये भी लिखते रहना साथ में। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शुड आई अप्लाई नॉर्मल फॉर्म और एकेलॉन फॉर्म? तो बता देता हूं आपको, सिर्फ यहां पे एकेलॉन ही अलाउड है, या सिंपल भाषा में बोलूं तो ओनली रो ऑपरेशन अलाउड। ओके, सिर्फ रो ऑपरेशन अलाउड है। सो अगर मैं रो ऑपरेशन कर रहा हूं, एकेलॉन कर रहा हूं, यानी मेरा टारगेट क्या है, अब वो आप सबको मैंने बता चुका हूं पहले। ये लाइन बनाया ना मैंने, नीचे ये 4 एलिमेंट्स है ना, इनको जीरो बनाओ, कुछ भी करके इनको जीरो बनाओ। सो सारे ऑपरेशंस आप करोगे जैसे 12th में करते थे वही है, सारे ऑपरेशंस करो। और भी इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा है वो सब करने को। बट अभी भी आपको जितना आता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिक्स वो है जिससे थोड़ा फास्ट हो सकता है, बट उसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम जाएगा। सो आपके सामने जो नंबर्स आ रहे हैं ये डायगोनल के नीचे, उसको जीरो बनाना है। जैसे ही जीरो बन जाएगा यू विल गेट योर रैंक। नाउ द कंक्लूजन अबाउट द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द रैंक। if rank of your matrix A is equal to the number of unknowns, मतलब क्या, नंबर ऑफ अननोन्स बोले तो ये भाई x y z दिख रहा है। सो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 3। सो इफ सपोज यू गेट योर रैंक एज 3, देन योर लाइफ इज सॉर्टेड। क्यों? द सिस्टम इज सेड टू हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब आप आंसर ऐसा लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 2। आई एम अज्यूमिंग इसका रैंक 3 आ रहा है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आ रहा है। सो बोलूंगा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, therefore system has trivial solution। भाई अब इसका मीनिंग क्या होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन? जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो, ये एक्स वाई जेड है ना, सबका वैल्यू जीरो है, खत्म। क्या बोलूं मैं, मतलब हंसी आ रही होगी देख के, इतना इजी है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर अस। बट देयर इज समथिंग स्ट्रेंज। वाओ, स्ट्रेंज क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो कब आता है? जब आपका रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए। बोले तो क्या, ये अननोन्स देख रहे हो आप, सपोज उड़ा डालू पूरा पहले, जिद्दी आगे निकल ही नहीं रहा है। ओके, अगर सपोज इसका रैंक 2 आ गया, यानी ये दो रोज पूरे जीरो हो गए, then 2 is obviously less than number of unknowns because my unknowns are 3. Okay, if this situation occurs, then you will say that the system, this is system of equation, right? So system has non-trivial solution, और non-trivial solution का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हो, इसके बहुत सारे आंसर्स आएंगे। द प्रॉब्लम इज यू हैव टू गेट देम, सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं मालूम है, अब जैसे आप मान लो, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है, अज्यूम करने बोल रहा हूँ, ये वैल्यू जीरो हो गए। ऑब्वियसली ये सब नंबर्स भी चेंज हो गए, बट मैं मानने बोल रहा हूँ, प्लीज समझ के लेना जरा क्योंकि अपने को टाइम नहीं है ना उसको सॉल्व करने का। तो आपके सामने सिचुएशन कैसा क्रिएट हो जाएगा, यू विल गेट, मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ, चलो 1 -2 -5, ऐसे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, -3 ये भी चेंज होगा बट छोड़ो, जो भी है 0 0 0। सपोज सॉल्व करने के बाद ना ये आ जाता है x y z। तो अब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना कैसे है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, आई विल राइट इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, पहला रो इनटू कॉलम, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 × x x -2y -5z इज इक्वल टू 0। ये सारे नंबर्स इंटू एक्स वाई जेड किए हैं, फिर इसमें भी दिस इंटू एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा -3x -y एंड +z इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब अननोन 3 है, वैल्यूज आपके पास कितने हैं, आई मीन सॉरी इक्वेशंस कितने, 2 ही है। तो ऐसे सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे आता है, यू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट वन वैल्यू एज समथिंग। तो ये z दिख रहा है ना, उसको हमेशा पुट कर देने का k,
के या टी, आपको जो ठीक लगे। अब अगर मैंने z को k पुट कर दिया तो यहाँ पे दो इक्वेशंस क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? या ये वाला इक्वेशन कैसा बन जाएगा, या आपको दूसरा ही मेथड बताता हूँ। कोई यहाँ पे ये सिचुएशन में ना ये मेथड ज्यादा कारगर होगा, क्रेमर्स रूल। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा शायद, ये M4 में आता है। क्रेमर्स वही 9th स्टैंडर्ड वाला ही है, x1 अपॉन डिटर्मिनेंट माइनस x2 अपॉन डिटर्मिनेंट x3 अप, या ये वाला भी यार, वेट एक तो देखो टाइम ज्यादा हो गया ना, इसके लिए अब थोड़ा शॉर्टकट करने के चक्कर में गड़बड़ कर रहा हूं मैं। आप लोग ना यहाँ जो इक्वेशंस आ गए ना, उसमें एक चीज देखने का, ठीक है? मैं आपको वही बताता हूँ जो अपने लोग ज्यादा डिटेल में सॉल्व करते हैं। अननोन्स कितने? 3। इक्वेशंस कितने? 2। 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो। तो जो मैं पहले बता रहा था वही करता हूँ जो टेक्स्ट बुक में भी है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो क्रेमर्स वगैरह आप बोलोगे टेक्स्ट बुक में कहा है। z को k डाल दो तो आपके इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? x माइनस 2y माइनस 5k इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा? माइनस 3x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0। मीन्स व्हाट? दिस इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 5k, और ये वाला इक्वेशन क्या बना? माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस k। डोंट यू थिंक इट इज टू इक्वेशंस, टू अननोन्स? x और y में ही तो है। अब काफी लोग बोलेंगे नहीं सर k भी तो है अननोन। k अननोन नहीं है भाई। व्हेन यू आर पुटिंग z as k, मतलब आप मान के चल रहे हो आपको k पता है। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे आप 10th में करते थे, तो आपको x का वैल्यू आएगा और y का, बट इट वोंट बी अ वैल्यू, इट विल बी समथिंग इन k ओनली। k टर्म्स में लिखता हूं, वो होगा आपका आंसर। बस फाइनल आंसर कैसे लिख देने का? x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। Now why do I call it infinite solution, you must be wondering. Why? Because see, we are putting z as k na. What is k? K can be anything. Z can be 1, z can be minus 1, z can be 100, z can be 1 lakh, कुछ भी हो सकता है। उसके बेसिस पे आपको x और y का वैल्यू आ रहा है। So there are infinite possibilities. Clear? So काफी इजी है ये टाइप के क्वेश्चंस। मेन तो मुझे ये समझाना था आपको कि ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का झोल क्या है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक दूसरा भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, ये यूटी के पर्सपेक्टिव मैंने उसको भी हाईलाइट कर रखा है। एक मिनट, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और व्हाट्सएप नंबर पक्का नोट कर लो। ठीक है? जो नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे अब टाइम तो अलाउ नहीं करेगा ये सॉल्व करने को, बट ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ये कर लेना। सोल्यूशन आपको इसको टेक्स्ट बुक वगैरह में मिल ही जाएंगे, या अपने विद्यालंकार नोट्स में भी है। तो ये भी एक लगता है मुझे आ सकता है फाइनल एग्जाम के लिए। तो ऑब्वियसली दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यूटी के लिए आई कांट से। यूटी में तो चांसेस वैसे कम है। नाउ द लास्ट पार्ट। ओहो, वी हैव ओनली 5 मिनट्स, डाउट्स भी ले रहे हैं। ओके, ओमकार, आई गेस यू हैव रेज्ड हैंड। ठीक है, मैं आता हूं, रुको, डाउट्स पे आ रहा हूं मैं। एक मिनट, एक मिनट। अरे यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नॉट एबल टू शिफ्ट पेज यार। रुको रुको, हैंड रेज ना करो भाई आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। उप्स, अरे एक मिनट, हाँ, स्क्रीन शेयर ही बंद हो गया। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सी दिस इज द लास्ट पार्ट। ये एंड करेगा। ये क्या है? अगर आपके आरएचएस में कोई वैल्यूज आती है, नॉन जीरो वैल्यूज, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब इसका मैट्रिक्स फॉर्म ऐसा बनेगा, ax इज इक्वल टू b। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस, सी अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, पहला स्टेप वही है, राइट इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो इट विल बी 1 3 2। ये मैं फटाफट बता देता हूं, फिर मैं डाउट्स लेता हूं। 1 1 4, 1 - 2 7, x y z, और RHS क्या है? -3 - 2 7। भाई अब करना क्या मालूम है? यू जस्ट हैव टू फाइंड रैंक ऑफ ए। इसको छोड़ दो फिलहाल, क्या लिखा है भूल जाओ।
आप इसका रैंक निकालो एंड अगेन ओनली रो ऑपरेशन अलाउड, ओनली रो ऑपरेशन अलाउड। सो क्या करना है, ये डायगोनल के नीचे इनको 0 बनाना है रो ऑपरेशन करके। अब आप वो ऑपरेशंस करोगे तब जाकर कुछ आएगा। अब मैं मान लेता हूं सपोज ये आता है, ऐसा आ जाता है, ठीक है, कुछ यहाँ पे मान लो 2 आ गया, ठीक है, x y z। तो यहां पे भी तो कुछ चेंजेस होंगे। सी व्हेन यू अप्लाई रो ऑपरेशन इन लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली इट गेट रिफ्लेक्टेड इन राइट हैंड साइड एज वेल। अब आप बोलोगे पिछले वाले में तो नहीं हुआ, पिछले वाले में RHS 0 था, क्यों फर्क पड़ेगा उधर? क्लियर है? तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे वो भी आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। सपोज ये आता है, ओके, यहाँ पे मैं ये वैल्यूज को जरा ठीक से लिख दूं। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, ये सब प्रोसेस करने के बाद वैल्यूज आती हैं, वो मुझे पता नहीं है कि क्या आएगा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। तो जब ये आपके सामने आ जाएगा ना, तो आपको बस इसमें मैचिंग करना है, देखना है। ए मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखो। सी व्हाट इज योर ए मैट्रिक्स? 1 1 2 0 -1 3 0 0 0, okay, then you will find one more matrix which is A partition B। A partition B क्या होता है पता है? It is called augmented matrix। यहां मैंने ऊपर लिखा है augmented matrix, A augmented B partition है। ये क्या होता है बेसिकली? यू हैव टू जॉइन B as an extra column in A। मतलब आपको A ही लिखना है, 1 1 3 0 -1 3 0 0 0, and you just have to add an extra column which is nothing but this. So what is it? 6 4 2, okay. Now you will find ranks of both of these matrices. So clearly it is visible what is rank of this matrix, rank of A। non-zero rows कितने इसके? 2 non-zero rows आते हैं। What about this? A augmented B का क्या है? See, 1 non-zero row, 2 second non-zero row, third non-zero row, because 2 is there bro। इसका रैंक 3 आ रहा है। हो मतलब क्या? रैंक ऑफ A is less than the rank of augmented matrix। That means this situation। Clear? And if this situation occurs, what does that mean? Your solution is basically inconsistent। Inconsistent मतलब समझ रहे हो? No solution। So इसका solution ही possible नहीं है। Okay, clear with this? So that's why they're smiling। यार solution ही नहीं आया। No worries। अब इसका next situation देखते हैं। What if you get both the ranks same? Rank of A is same as rank of A augmented B। मतलब अगर सपोज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज ऐसे अपन इमेजिन करते हैं, इमेजिन कर करके जिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तब इसका रैंक क्या है? 2 है। वाओ, दोनों सेम आया। सो दिस इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर अस। इट इज कंसिस्टेंट, ओके। बट कंसिस्टेंट होकर ही खुश नहीं होना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है। इट विल बी आइदर इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब आई एम वेरी हैप्पी, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है। इनफाइनाइट तो अभी गुस्सा तो आएगा ही। इनफाइनाइट में तो आपने देखा झोल पानी है वो के वैल्यू निकालने का। ओकी डोकी। तो चलो नंबर ऑफ अननोन्स, हाँ ये वाला सिचुएशन समझ लो। नाउ ये जो रैंक्स आता है ना, इसको कंपेयर करने का। सी आपको पता चल गया दैट दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में भी, एक मिनट ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, एक और कंडीशन चेक करने का कि यूनिक और इनफाइनाइट है क्या। ऑल्सो नाउ सी, मैंने जो सिचुएशन लिया है उसमें रैंक मेरा क्या आया है? 2। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? एक्स वाई जेड 3 है। सो दिस इज ऑब्वियसली लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अगर नंबर ऑफ अननोन से कम आया, दैट इज दिस सिचुएशन, देन यू विल से सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट एंड यू विल हैव टू इनफैक्ट गेट देम। और वो कैसे करते हैं मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया ही है, ओके। बट अगर सपोज इसका रैंक आया है 3, इसका भी रैंक आया है 3, तो 3 क्या है? सपोज ये अजम्पशन कर रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तब उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब समझ रहे हो यार? वो जो बचपन में करते थे ना, वही बचपन मतलब अगेन 12, सॉरी बार बार बचपन बोलता हूं उसको मैं। दिस इनटू दिस इक्वल टू 6, दिस इनटू दिस इक्वल टू 4, दिस इनटू दिस इक्वल टू, ये जो भी रहेगा यहाँ पे वैल्यू आएगा उस सिचुएशन में। तो आपको z का वैल्यू मिल जाएगा, y का मिल जाएगा, x का मिल जाएगा, वो हो गया यूनिक सोल्यूशन। क्लियर? तो इतना इजी है ये वाला पार्ट। इसके अलावा भी कुछ आपको मैट्रिसेस में पार्ट दिखेगा, बट अगर वो दिखेगा तो टेंशन मत लेना,
पेपर्स में दिखेगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद मेट्राइसिस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ जरा। अब आप रेज हैंड कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स लूंगा वन बाय वन। और यार फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम उसके लिए भी बहुत कम बचा है मेरे पास। 5:30 पे दूसरा सेशन चालू करना है और उसके लिए थोड़ा सा कूलिंग पीरियड लगेगा। तो सर जिनके बड़े हेलो सर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके डाउट्स जो बड़े होंगे ना वो प्लीज व्हाट्सएप पे भेज देना, छोटे मोटे हैं तो अभी फटाफट पूछ लीजिए। हाँ हेलो सर। सर। सर लेक्चर 4:30 को स्टार्ट हुआ था ना, ये 4:30 को? नहीं नहीं, 4:05 पे चालू किया था। हेलो किसी ने सर। रिलीज किया है क्या स्टार्ट पे? तो सुबो जी या प्रतिभा मैम, इज इट अवेलेबल ऑन Yeah, so we'll upload this video on YouTube also, ठीक and है I'll ये, send the link to everyone. ओके 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 ठीक है, तो आपको YouTube पे भी ये मिल जाएगा, आप चाहिए तो रिवाइज कर सर सकते हो। कब बट मिलेगा? हेलो। आज जब प्रतिभा By मैम, tonight it will be uploaded. ओके। बट इट विल बी देयर फॉर नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये शायद कुछ टाइम के लिए रहेगा, तो आप लोग जल्द से जल्द देख लेना। हेलो सर। हाँ जी पूछिए। वो आपने वो ट्रिक बताया था ना, वो फिर से बताओ ना। वो कौन सा एक्लन ट्रिक? फॉर्म के बाद में वो ट्रिक बताया था, पता है? नॉर्मल फॉर्म, हाँ ये एक्लन तो फॉर्म। आप वीडियो तो अपलोड करेंगे ना, तो वो ट्रिक वहां पे एक बार देख लेना आप लोग। हाँ ये अच्छा ठीक हुआ है। आपने पूछा। अच्छा, अगर किसी को ना अभी कुछ इसके पहले वाले में डाउट है ना, तो टेंशन मत लो, ये अपलोड होने वाला है। सो जब अपलोड होएगा ना, तो आप इसको एक बार दो बार देखो, आपको समझ में फट से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी ने लेट भी ज्वाइन किया तो कोई टेंशन नहीं, आपको फायदा होगा। ओके, यस सर दिशा, हम दिशा योगेश। हेलो सर। आइए बनने के लिए 6.2 भी है। 6.26 मॉड्यूल 6 का इशू है। मॉड्यूल 6 वी आर नॉट अवेयर कि इज इट देयर इन सिलेबस और नो, बट कुछ कॉलेज में बोल रहे हैं, कुछ में बट बोल रहे सर है नहीं है, सो वी आर क्योंकि कंफ्यूज्ड। हमारा मतलब मंडे से एग्जाम है, तो उन्होंने बोला है। ओके, आप ये ट्यूसडे फ्राइडे वाले बैच में हो? ट्यूसडे फ्राइडे, हाँ मतलब मैं रेगुलर में हूँ सर। अच्छा, तो उसमें मैं डिस्कस करता हूँ इस बारे में, ठीक है? ट्यूसडे को कर सकते हैं आप डिस्कस। हाँ हाँ, मैं उसमें रिस्पॉन्ड करता हूँ। हेलो सर। हाँ जी, हाँ मैम। सर नॉर्मल फॉर्म में जो लास्ट का रो रहेगा वो हमेशा 0 ही रहेगा, पूरा 0 रो? हाँ मतलब वी विल टारगेट टू गेट दैट एज 0 रो। अब वो आएगा कि नहीं आएगा हमें पता नहीं, बट हम लोग टारगेट करेंगे उसको 0 लाने का। ओके, तो सर ठीक है, मैंडेटरी नहीं है ना कि वो नहीं 0 नहीं नहीं ही? नहीं नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। हम देखेंगे, सॉल्व करके आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। Most welcome. Meanwhile, those who have not enrolled, these are the new batches which are going to come up. So this prospectus is available online, so you can check it out on our website.